आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। कभी सोचा है जब एक पिता ना हो, माँ बूढ़ी हो और खुद के पैर साथ छोड़ दें तो जिंदगी कैसी लगती है? दरभंगा बिहार का एक गांव भवानीपुर। यहाँ एक छोटा सा घर है और उस घर में है अमीरी साह। उम्र सिर्फ 35, पर हालात ऐसे जैसे जिंदगी ने बहुत पहले हार मान ली हो। वो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना ढंग से सुन सकते हैं। पत्नी का साया 7 साल पहले टीबी के रोग के कारण छिन गया। अब साथ में बस एक माँ है 65 वर्ष की और एक प्यारी सी बेटी पुष्पांजलि जो 10 साल की है और 6वीं में पढ़ती है। आमदनी सिर्फ 800 रुपए की पेंशन। गैस सिलेंडर तो है पर महीनों से खाली। आटे में कीड़े हैं। भूख ने इस घर में जैसे डेरा डाल रखा हो। लेकिन कहते हैं ना, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो खुद परमात्मा एक नया रास्ता खोलते हैं। और फिर इस घर तक पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। राशन, अनाज, शिक्षा का सहारा ही नहीं, अमीरी साह को दी गई तिपहिया साइकिल, ताकि अब वो अपनी बच्ची को स्कूल जाते हुए देख सकें। जिंदगी को सिर्फ झेले नहीं, जी सकें। क्योंकि ये सिर्फ सेवा नहीं थी, ये उस परम पिता कबीर भगवान की करुणा थी, जो आज स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस धरती पर विराजमान है। अब उस घर में सन्नाटा नहीं, अब वहां संतोष है, मुस्कान है और उम्मीद है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक जीवित प्रमाण है कि भगवान आज भी धरती पर हैं। नाम है संत रामपाल जी महाराज, जिनके द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम। तो चलिए देखते हैं कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, अभी हम बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड स्थित भवानीपुर गांव में हैं, जहां पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। दर्शकों, अभी ये जो गाड़ी है, राहत सामग्री की गाड़ी, ये यहाँ पे उस घर के पास अब मौजूद है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपको मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये अभी ये जो जिन परिवार की सहायता की जानी है, आप देखिए ये राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है। दर्शकों, ये वही घर है जहाँ पर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा राहत सामग्री पहुँचाई गई है और ये परिवार के लोग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक छोटी सी गुड़िया है यहाँ पे, एक माँ है यहाँ पे और एक भाई साहब यहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो कि थोड़ा-सा मैं कैमरामैन से यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा, ये मुझे लग रहा है कि ये दिव्यांग है। भाई जी, थोड़ा आप खड़े हो सकते हैं क्या? हेलो। थोड़ा खड़ा हो जाइए तो। ये आप देखिए, ये फिजिकली चैलेंज्ड है, मतलब शारीरिक रूप से विकलांग है। ठीक है, बैठ जाइए। ये जो जिस घर में रह रहे हैं, ये देखने से तो लग रहा है बहुत पुराना घर है। आप देखिए, ये ऊपर में देखिए, ये लकड़ी का ही है बना हुआ सारा, बहुत पुराना घर है। ये दीवार भी जर्जर है, आप देखिए यहाँ पे फटा हुआ है, ये सारी चीज़ें। और पीछे भी देख सकते हैं, बहुत पुराना घर है, पुराने ज़माने का घर है। तो इसमें ही ये 2 घर है, 2 कमरा है। एक कमरा ये हुआ, एक कमरा ये है, आप देख सकते हैं। ऊपर आप दिखाइए। देखिए, इस कमरा में ज़्यादा कुछ ख़ास यहाँ पे कुछ जो सामग्री रखी गई है, एक थैला है बस, एक यहाँ पे टोकना जो है, आप देखिए इसमें यही बस इतना आटा चावल इसमें रखा हुआ है। परिवार तंगी की जो स्थिति हालात जो है वो झेल रही है। एक ये भी कमरा है, बस ये 2 कमरा है, जिसमें ये देखिए रसोई है। आप देखिए चूल्हे पे, देखिए उस पे नज़र दिखाइएगा, जो भी चीज़ है वो सब खाली है। देखिए उस पे धूल पड़ा हुआ है,
चूल्हा पे। न जाने कितने दिनों से ये बंद होगा, कितने दिनों से बंद होगा ये चीज़, ठीक है? तो और ऊपर की भी स्थिति देख सकते हैं, घर की भी स्थिति जर्जर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है, ये सही मायनों में इन परिवारों के लिए एक उम्मीद कह लीजिए कि इनको अब जीने की एक नई उम्मीद मिल रही है। इससे पहले आप अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करते हैं? वैसे ही चलाते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही। 400 रुपया मिलते हैं इसको, 400 हमारे। किसी किसी को काम धंधा कर देते हैं तो वही देते। कहाँ जाते हैं काम करने? अगले घर में कहूँ बाहर में। अपने घर में जो काम आता है, वह कर लेते हैं। हम्म। सरकार के यहाँ से जो 4-400 रुपए मिलता है, उसी से अपना घर चलाते हैं। तो कौन-कौन से दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दिक्कत है कि पूरा नहीं होते हैं, सुबह शाम खाना सही से मिल जाता है, खा लेते हैं? ना पूरा नहीं होते हैं, कम जाते हैं, 2 वक़्त सुबह शाम का खाना भी नहीं हो पाता है। कम जाते हैं। आपके जो ये परिवार की स्थिति है, लगभग कितने दिन से है? जैया से इसको पापा मर गए तभी से। कितना दिन पहले मरे थे? 7 साल पहले हो गए। 7 साल। दर्शकों, एक बहुत लंबा समय है। एक घर का जो गार्जियन होता है, एक सहारा जो होता है, वो 7 साल पहले अपने पीछे ही 3 लोगों को छोड़ के चले जाते हैं। एक छोटी-सी लड़की है, इससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? पुष्पांजलि कुमारी। पुष्पांजलि, आपके अभी घर में जो है दादी हुई आपकी, हाँ, तो अभी जो आप यहाँ रह रहे हैं अपनी दादी के साथ और ये आपके पापा जी हुए। हाँ, तो क्या आप पढ़ाई करती हो अभी? हाँ, किस स्कूल में? 6 में। अच्छा, 6th क्लास में पढ़ती हो, हाँ, सरकारी स्कूल में। हाँ, अच्छा, आपको पढ़ने-लिखने के लिए जो जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो कॉपी हो, किताब हो, जो भी पेंसिल, पेन है, ये सारी चीज़ें समय पे आपको मिल पाती हैं? नहीं। मिलाते हैं कहूँ से। हाँ, कोई 10-5 देते हैं तो इसे खरीद देते हैं। अच्छा, भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, अभी हम यहाँ पे जो राहत सामग्री देने आए हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आखिर ये क्या-क्या चीज़ इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी, आप जी का नाम? सुशांत कुमार। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप जिस परिवार की यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से आप यहाँ पे ये राहत सामग्री देने आए हैं, इसमें आप क्या-क्या दे रहे हैं इनको? संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार अमीरी शाह जी को सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि इनको 15 केजी चावल दिया जा रहा है जी। और इसके साथ-साथ 5 केजी आटा है और आटा के साथ-साथ 1 केजी सूखा दूध दिया जा रहा है। 2 तरह का दाल है जिसमें 1 केजी मूँग दाल है और 1 केजी चना दाल है और टाटा गोल्ड का 250 ग्राम का चाय पत्ती है, 2 केजी चीनी है। इसके साथ-साथ टाटा नमक है 1 केजी और यहाँ पे जीरा है 150 ग्राम का। उसके बाद 150 ग्राम का हल्दी पाउडर है और इसके साथ-साथ इन्हें नहाने के लिए 4 साबुन और 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन दिया जा रहा है। 1 लीटर सरसों तेल है। इसके साथ-साथ यहाँ पे अचार भी आधा केजी का अचार इनको मिल रहा है। कपड़ा साफ करने के लिए 1 किलो सर्फ दिया जा रहा है। 5 केजी यहाँ पे प्याज दिया गया है और इसके साथ-साथ 5 केजी आलू भी दिया गया है। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि एक परिवार को अपने जीवन यापन करने के लिए जो भी ज़रूरी है, ये जो यहाँ पे गैस दिख रहा है, क्या ये भी आप इनको प्रोवाइड करवाएँ? जी, इनको गैस सिलेंडर भी भर करके दिलाया गया है। तो ये गैस चूल्हा जो है ठीक है, आप सिलेंडर दिलवा दिए। चूल्हा क्या इनके पास पहले से मौजूद है? ऐसा है कि 2 दिन पहले इनके पास सर्वे किया गया था, तो इसमें सर्वे में निकल कर ये आया कि इनके पास गैस चूल्हा तो है, खाली सिलेंडर भी है, लेकिन पैसा नहीं रहने की वजह से गैस भरवा नहीं पा रहे हैं। तो आप इनको ये गैस भरवा के भी दिए। बिल्कुल, गैस भरवा करके इनको आज दिया गया है। दर्शकों, इनके पास गैस भी था और गैस चूल्हा जो भी सरकार की मुहिम के थ्रू इन लोग को दिया गया होगा, वो इनके पास मौजूद था, लेकिन पैसे की इतनी कमी थी और हालात ऐसे हैं कि वो गैस को भरवा नहीं सकते थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चूल्हा भी आपको दिख रहा होगा, मिट्टी का चूल्हा। संभवतः यहीं ये खाना पकाते होंगे।
तो इनका कहना है कि एक परिवार को जीवन यापन करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो खाद्य सामग्री है जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो सारी सामग्री यहाँ पे इनको दी गई है। ये आप कितने दिनों के लिए दे रहे हैं अभी? 1 महीने के लिए दे रहे हैं? क्या ये बार-बार देंगे? कि एक बार सामग्री देने के बाद अगर उनकी स्थिति सामान्य नहीं होती है, जब तक सामान्य नहीं होगी तब तक उन्हें सामग्री देते रहना है। का कहना है कि जब तक इनकी स्थिति इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाए, जब तक इनकी स्थिति ठीक ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी खाद्य सामग्री इन तक मुहैया करवाते रहेंगे। जी बिल्कुल, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। इनकी स्थिति देखिए इस तरीके से है, अमीरी शाह के जो पिताजी हुए, वो करीब 7 साल पूर्व इनके पिताजी भी गुज़र चुके। अब इस घर में कोई सहारा नहीं रहा। अमीरी शाह जी भी खुद बेसहारा हैं, चल नहीं सकते सही से, चल नहीं सकते। दिव्यांग हैं, चलने का क्या सहारा है, बिल्कुल भटक के चलते हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता, बाहर से देखिए आपको ये इंसान बिल्कुल अच्छा दिख रहा होगा, जैसे अभी ये बैठे हैं आपको लग रहा होगा स्वास्थ्य सही है, लेकिन आप इनको चला करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल चलते हैं, भटक के चलते हैं, मानसिक स्थिति सही नहीं है, कान से कम सुनते हैं। अगर ये कोई भी काम करने के लिए सोचते भी होंगे या सपना भी आता होगा, तो उस काम को नहीं कर सकते। वजह? क्योंकि मानसिक स्थिति सही नहीं है, कान से कम सुनते हैं, कैसे कर सकते हैं इस काम को? माँ की दयनीय स्थिति सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। मैंने निरीक्षण में ये भी देखा, थोड़ा-सा आटा कोई पात्र में, उसमें कीड़ा लगा हुआ था। क्या ये बात सही है माताजी? हाँ। माँ का उम्र करीब 65 वर्ष है। 65 वर्ष की ये मेरी साजी की माँ हो गई। बाहर कम क्या काम करेगी? बिल्कुल काम करने लायक नहीं है। ये तो टेंशन से ही परेशान रहती है। इन और मेरी साजी के 10 वर्ष की लड़की है जिसका नाम पुष्पांजलि है। ये बच्ची छठी क्लास में पढ़ती है। बता दूँ बहुत दुखनीय घटना है इनके घर में। जब सर्वेक्षण करने आए थे, निरीक्षण करने आए थे तब मुझे पता चला ये बात कि इस बच्ची की माँ आज से करीब 8 वर्ष पूर्व मर चुकी। इनके इतने कम उम्र में 8 वर्ष इनका 10 वर्ष हो गया और जब ये पैदा हुए थे 2 वर्ष की थी तभी इनकी माँ गुजर चुकी। एक होता है चली गई। एक बच्चे के लिए इतने कम उम्र में माँ का सहारा जो है, जिस उम्र में बच्चे माँ के आँचल में, माँ के गोद में खेला करती है, पढ़ा करती है और मतलब माँ का जो प्यार है इस लड़की को नहीं मिल पाया। बचपन में ही माँ छिन गई। ये जो परिवार है, जिसकी आपने यहाँ पे सहायता की। अगर ये दोबारा जब इनका सामान तो खत्म होना है, तो जब ये दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, तो फिर वो कैसे आप दोबारा-तिबारा या 3 बार जब भी इनको ज़रूरत आपने कहा कि जब तक इनकी ज़रूरत होगी तब तक हम ये सामान इनको देंगे। तो कैसे ये आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? खत्म होने से 2 दिन पहले इनको हम एक कार्ड दे रहे हैं, सतरोग आश्रम की तरफ से ये कार्ड है। ये देखिए हम अभी अमीरी शाह जी को दे रहे हैं। इस कार्ड को पकड़िए। ये सतलोक आश्रम की तरफ से ये कार्ड दिया जा रहा है जिसमें नंबर दिया हुआ है आश्रम का। जैसे ही सामान खत्म होने वाला रहेगा माताजी, तो 2 दिन पहले पीछे वाले नंबर पे ये रहा। आपके नज़दीकी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, आपको सुविधा मिलेगा, आपकी भाषा में वो बात करेंगे, इसलिए नज़दीकी सेवादार का या उनके शिष्य का नंबर दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप फ़ोन कर लीजिएगा और फ़ोन करने के बाद उनको बता देना है कि हमारा सामान अब ख़त्म होने वाला है। जैसे ही आप बताएँगे या मेरी शाह जी की तरफ से जैसे ही फ़ोन जाएगा इस नंबर पे, तो उनके शिष्य 1 से 2 दिन के अंदर इनको सामान ला के दे देंगे। जैसे-तैसे ये अपने जीवन को जी रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन जब जीवन मिला है तो जीना तो है। लेकिन उसी कड़ी में आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे आए। यहाँ पे इनको सारी सामग्री ये देने का काम किए हैं और इनका ये भी कहना है कि हम ये जो सामग्री है ये केवल एक बार नहीं देंगे, ये तब तक देते रहेंगे जब तक कि इनकी स्थिति सामान्य न हो जाए। माताजी अहाँ के जे सामान मिलल, देल गेल सामग्री उ पा के अहाँ की कहे के चाहबे संत रामपाल जी महाराज जी के? गरीबी बताएंगे की कहेंगे हमारे अहाँ मतलब ये सामान देल गेले अहाँ के, इसे अच्छा लग रहले हन? अच्छा लग रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी इस लड़की से हमने जाना कि पढ़ने तो जाती है लेकिन पढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए वो इसके पास मौजूद नहीं रहता है। तो हम सर से ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस चीज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का क्या कुछ पहल है सर? जैसे आप ठीक है खाद्य सामग्री तो दे दिए इन परिवार को। ये इनकी एक छोटी-सी गुड़िया है, इनकी पोती है। ये पढ़ना चाहती है लेकिन जो चीज़ इनके पास होना चाहिए उसकी कमी है।
क्या कॉपी किताब या इस तरह की चीज़ें जो शिक्षा को लेके या शिक्षा क्षेत्र में जो होती है, तो क्या आप पुष्पांजलि को आप ये भी चीज़ देंगे क्या यहाँ पे? जी, बिल्कुल, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी आप सामग्री इनको दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निर्देश है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ने में उनके साथ आर्थिक समस्या आ रही है और उनके घर में सामग्री दिया जा रहा है, सिलेंडर दिया जा रहा है, सारी सामग्री दी जा रही है और वो बच्चा खाएगा, पिएगा टाइम से लेकिन पढ़ नहीं पाएगा, तो उसकी ज़िंदगी कैसे बन पाएगी? तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए हैं कि उन बच्चों को वस्त्र भी दो, ड्रेस भी दो, जूते की ज़रूरत हो तो जूते भी दो, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, स्कूल की फीस भी देने तक के गुरुदेव जी ने आदेश दे रखे हैं। स्कूल की फी भी दो। स्कूल की फ़ी भी देने की बात होती है, तो आप जहाँ ये पढ़ने जाती है, चूँकि ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं, तो ऐसा अगर कहीं कोचिंग-वोचिंग करती होगी, तो उसके लिए जो फ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप दिलवाएँगे, है ना? समय से दिया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि इस परिवार में जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप मुहैया करवाएँगे उसको। अभी हमारे पास यहाँ देख सकते हैं, कुछ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, जी, आप जी का नाम? सुरेश कुमार शाह। बहुत बार हम लोग प्रयास किए, जैसे विकलांग आता है, रिक्शा-उक्सा वगैरह, कितना बार मुखिया को भी कहा गया, लेकिन अभी तक विधायक को भी कहा गया कि मान के इनको रिक्शा के लिए मुआवज़ा कराया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कितना बार जाँच हुआ, लेकिन अभी तक रिक्शा नहीं मिला है बेचारे को। ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं गाँव के, अमीरी शाह जी के लिए कई बार हम लोगों ने रिक्शा की माँग की, क्योंकि एक बार कैमरामैन थोड़ा दिखा देंगे। अमीरी जी थोड़ा उठ जाइएगा, चल के दिखाइए, चल के दिखाइए, आइए। देखिए ये विकलांग है पैर से, तो अभी जैसे भाई जी ने बताया उन्होंने कहा कि हम कई बार जनप्रतिनिधि से ये माँग किए कि इनको एक रिक्शा प्रोवाइड करवाया जाए, एक रिक्शा दिया जाए, ताकि उसके माध्यम से भी ये कहीं आ जा सके। लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं यहाँ जो इस व्यवस्था को देखते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इनको ये जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इनको रिक्शा मुहैया करवाया जा सकता है? ये ऐसा है, जैसे कि रिक्शा की बात हो रही है, इनकी आवश्यकता है, तो ये प्रार्थना हम सतलोक आश्रम कमेटी को भेजेंगे और वो गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। गुरुजी का जैसे आदेश होगा, उसके हिसाब से ये इनको करवा दिया जाएगा व्यवस्था। सर, एक हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन होगा कि संत रामपाल जी महाराज जी, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूँ, जेल में हैं, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं, गरीब तक पहुँच रहे हैं, दहेज मुक्त विवाह की बात कर लें, जैसा कि सुनने को मिलता है, नशा मुक्त करवा रहे हैं। आखिर ये जितने भी सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, चाहे महिला उत्थान की बात कर लें, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें क्या स्वार्थ है? संत रामपाल जी महाराज जी का स्वार्थ इसमें यही है कि वो चाहते हैं कि कोई दुखी ना रहे यहाँ पर, कोई भूखा ना सोए। संत रामपाल जी महाराज पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। खुद तो जेल में बैठे हैं, वहाँ से लीला कर रहे हैं, वहाँ की रोटी खा रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन है। उसी मिशन के तहत अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। महाराज जी ने एक बार समाचार पत्र में पढ़ा था, आर्थिक तंगी के कारण पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने संकल्प किया कि अब कोई ऐसा परिवार जो है आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या नहीं करेगा, मरेगा नहीं, है ना, खाने की समस्या नहीं रहेगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना उसके बाद, और उसी का परिणाम संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि बच्चों जगह जगह जाओ, खोजो कोई ऐसे गरीब परिवार है जिनको समस्या है, खाने की दिक्कत है, सही से जीवन यापन नहीं हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा मेरी शाह जी को, वो पैर से अपंग है, कमाने वाला सिर्फ वही व्यक्ति है इस घर में। माता जी है, 65 वर्ष की है, पत्नी 8 साल पहले उनको एक्सपायर हो गई और खुद वो कुछ कमा नहीं सकते, ढंग से बोल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे इनका गुजारा चलेगा, कैसे इनका घर चलेगा? तो इस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं और इन्होंने सर्वे किया। सर्वे करके मैं तो शुक्रगुजार हूँ, मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसे संत को जो खुद तो जेल में बैठे हैं और वहाँ से इतनी दूर से बैठे-बैठे कहाँ बिहार में ऐसे लोगों को खोज करके और उन तक ये सामग्री पहुँचा रहे हैं, और जब तक आवश्यकता रहेगी तब तक पहुँचाते रहेंगे। तो अभी आप हमारे साथ बने रहें, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं इस गाँव के, उनसे भी आपको मिलवाते हैं और फिर दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, अभी हमारे पास यहाँ पे एक जो इस गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, पहले इनसे इनका नाम और इनका जो पद है वो जानना चाहेंगे। जी, नमस्कार सर। जी, नमस्कार। जी, आप जी का नाम? मेरा शुभ नाम कमलदेव प्रसाद शाह।
अभी आप किस पद पे कार्यरत हैं? सरपंच। आप सरपंच हैं। तो आप इस परिवार की जो स्थिति है, वो तो आप जानते ही होंगे। जी, जानते हैं। तो सर क्या आपने अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से यहाँ तक जो पहुँचे हैं, क्या आप इससे पहले कभी ऐसे संत को देखा आपने, कोई ऋषि मुनि जो व्यक्ति को खोज-खोज के उनके घर तक पहुँचते हो और उनको ये जो राहत सामग्री है, गैस सिलेंडर है या तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो मुहैया करवाते हों? अभी तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन आज देख रहे हैं। तो क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बहुत बढ़िया काज कर रहे हैं, गरीब आदमी के लिए जो दे रहे हैं, जो भी सामान सहाय हो रहा है, बहुत नीक काज कर रहे हैं। जैसा कि दर्शकों आप सभी ने देखा कि अमीरी शाह जी को पहले आवश्यक सामग्री पहुंचाया गया, उनकी बेटी जो सरकारी विद्यालय में पढ़ती है उनके लिए भी पाठ्य सामग्री दी गई। जो छोटी बच्ची है देख रहे हैं अभी आप, इनके लिए पढ़ने में दिक्कत हुई थी तो इनको कॉपी भी दिया गया है, साथ में ड्रेस दिया गया है, एग्जाम के लिए जो है सो ज्योमेट्री बॉक्स इनको दिया गया है, पेन दिया गया है, इसके साथ साथ स्कूल ड्रेस के साथ जूता भी दिया गया है और मोजा भी दिया गया है। ये जो आपको सामग्री यहाँ पहुँचाया गया पढ़ने लिखने के लिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। साथ ही परिजनों ने बताया कि उन्हें आने जाने में काफी कठिनाई होती है। इसे देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें तिपहिया साइकिल भी प्रदान की गई। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों एक बार फिर से हम दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के भवानीपुर गांव में मौजूद हैं, जहां पे पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अमीरी शाह जी को राहत सामग्री प्रदान की गई थी। आज एक बार फिर से हम उनके घर पे आए हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा अमीरी शाह के लिए, जो एक दिव्यांग है, चल नहीं पाते हैं पैरों से, उनके लिए ट्राईसाइकिल का व्यवस्था किया गया है। ट्राईसाइकिल संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले हमारे वीडियो में देखे होंगे कि उनके एक परिजन थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कह रहे थे कि अमीरी शाह चल नहीं पाते हैं, अगर उनके लिए ट्राईसाइकिल का व्यवस्था हो जाता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके पुकार को सुना और उनके घर पे जो है आज ट्राईसाइकिल का व्यवस्था उनके घर तक पहुँचाने का काम किया है। यहाँ पे वो शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने ट्राईसाइकिल का मांग किया था। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसा लग रहा है आज अमीरी शाह जी को? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? मैं तो यही कहूँगा कि पिछले बार आप लोग सामग्री का सामान पहुँचाने आए थे तो उस समय हम लोग बोले थे कि ये विकलांग हैं, चल नहीं पाते हैं, जो महाराज जी से कहिए कि कम से कम साइकिल इनको व्यवस्था कर दी जाए। आप लोग ने बस सुना और 10 या तुरंत यानी 10 या 15 रोज के अंदर में आप लोग ने साइकिल दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे साथ एक और ग्रामीण भी मौजूद है। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। लक्ष्मण शाह। लक्ष्मण शाह जी नाम है। क्या कहेंगे आज जो इनको साइकिल जो मिला है? बहुत खुश हैं। धन्यवाद है गुरु महाराज का कि ये विकलांग का उद्धार हुआ है। इनका कोई सहारा नहीं था, मगर विकलांग था, मगर गुरु महाराज ऐसा मिले कि उद्धार हो गया ये। अब इनको पैर मिल गया है। हाँ, सब कुछ मिल गया, रोटी भी मिल गया और पैर भी मिल गया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं, बहुत सब शुक्रिया से हम प्रणाम कर रहे हैं गुरु महाराज का कि बहुत खुश हैं। कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाले हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं? भगवान का रूप में देख रहे हैं। भगवान का रूप? भगवान का रूप में, इसलिए कि इस धरती पर इतना सहारा मिलने वाला कोई नहीं होता है, मगर जब गुरु महाराज सहारा लिए तो सब कुछ मिला। तो धन्यवाद है गुरु महाराज का कि जो है सो इनका सेवा सब कुछ हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आप काफ़ी अनुभव हैं, आपका उम्र भी है, आपने कभी इससे पहले किसी संत को देखा थी कभी इस तरह का मदद किसी गरीब परिवार को देते हुए? नहीं देखे हैं, इतना मददकारी आज तक हम नहीं सुने हैं न देखे हैं। चलिए हमारे साथ अमीरी शाह जी मौजूद हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना?
अब तो आप चला लीजिएगा साइकिल। चला गया कहाँ जाएंगे घूमने? यहाँ पर यहीं घूमेंगे। बढ़िया लग रहा है ना? हाँ। क्या कहेंगे गुरुजी के लिए? ठीक है। ठीक है। चलिए, इनके माता जी भी हैं। जी माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे संत रामपाल जी को? आज पिछले दिनों आपके घर पे सारे राहत सामग्री प्रदान किया गया था। आज देखिए आपके बेटे के लिए साइकिल की भी व्यवस्था कर दिया गया। हाँ, तो महाराज जी के कारण कि हमारे कोई नहीं है सहारा, महाराज जी हमारे लिए सहारा हुए हैं, महाराज जी के हम प्रणाम करते हैं। जी जी जी। और पुष्पांजलि, आपके पापा के लिए साइकिल मिला, कैसा लग रहा है? ठीक है। ठीक है ना? खुश हो ना आप लोग? पढ़ने जाती हो? चलिए, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक बात बताइए, आज तक मैंने अपने जीवन में देखा है कि माता पिता भी अपने बच्चे के लिए इतना ख्याल नहीं रखते हैं जितने संत रामपाल जी महाराज जी। आज एक दिव्यांग भाई है अमीरी शाह, जिनके लिए आज साइकिल का व्यवस्था किया गया। आखिर क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, संत रामपाल जी महाराज जो हैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी का अवतार हैं। आज से 600 वर्ष पहले लगभग कबीर परमेश्वर जी आए थे। उन्होंने आकर सभी दुखियों के दुख दूर किए थे। आज कबीर परमेश्वर जी संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज इस धरती पे मौजूद हैं और वह किसी को भी दुखी नहीं देखना चाहते हैं, भूखा नहीं देखना चाहते हैं। वो पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा को अपने हर बच्चे की चिंता रहती। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अब आप देखिए कि चींटी कैसी है और उसके पैर में पायल बांध दिया जाए तो पायल कितना छोटा होगा। तो इस प्रकार से भगवान जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। और एक चींटी के पायल की भनक की भी वो सुन लेते कि क्या उसको परेशानी है। तो इस तरह तो ये तो मानो है और वो पूर्ण परमात्मा है और वह समाज में सुधार का कार्य कर रहे हैं, समाज उत्थान का कार्य कर रहे हैं। और यह है जैसे कि अभी सुरेश जी जो इनके नज़दीकी हैं, इनके भतीजा लगते हैं माता जी के। हम लोग आए थे 10-15 रोज पहले, तो इन्होंने कहा था कि ट्राइसाइकिल की व्यवस्था इनके लिए की जाए। बहुत ये लोग प्रयत्न किए, तो कुछ सरकारी कागज़ों की कमी होने के कारण जो इनको सरकार की तरफ से मुहैया नहीं हो पाई चीज़ें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उसके बाद हमने, ये है नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये ऑर्डर पे ही बनती है। हाँ, ये जल्दी उपलब्ध नहीं होता है। तो हमने जो इसका ऑर्डर उसी समय लगा दिया था। गुरुजी से प्रार्थना किया, गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि हाँ बेटा उनको तिपहिया साइकिल दिला दीजिए। और उसके बाद हमने तुरंत ऑर्डर कर दिया और ये कल ही ये साइकिल आई है। और कल आई है और आज जो है हम लोग इस साइकिल को लेकर के अमीरी शाह जी के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इनको गुरुजी के आदेशानुसार, गुरुजी की दया से इनको ये भेंट कर रहे हैं। आपने तुरंत जो है कल साइकिल आई, आज इनको घर पे पहुंच गया। बिल्कुल। दर्शकों, इस ट्राइसाइकिल पे भी साफ साफ संदेश लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तिपहिया साइकिल भेंट की गई। लाभार्थी का नाम श्री अमीरी शाह, गांव भवानीपुर, जिला दरभंगा, राज्य बिहार, देश भारत। आज तारीख भी दिया गया है 25/7/2025। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अमीरी शाह को एक ट्राइसाइकिल जो है व्यवस्था कराई है। अमीरी शाह भाई का आज चेहरे पे हंसी और मुस्कान बिखेरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। आज से इनका जो है ना जीवन ही बदल दिए संत रामपाल जी महाराज जी। आज जो व्यक्ति पैर से चल नहीं पाते थे, आज उनका पैर मिल गया है, एक पंख मिल गया है, एक उड़ान भरने वाला। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें,
या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब